एक मेरे दिल के करीब एक टॉपिक है, अफ्रीकन माइग्रेशन। ये मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि स्टोन एज मैन मुझे बहुत फैसिनेट करता था बचपन से। जैसे जैसे मैंने अपनी पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट करी, मुझे बहुत डेटा पॉइंट्स मिले चावड़ा सर की वजह से, राजीव सर की वजह से। बहुत सारे लोगों ने मुझे सिखाया इस चीज़ के बारे में। शायद ही हमने हिंदी पॉडकास्ट में इन डिटेल अफ्रीकन माइग्रेशन के बारे में बात करी। आपसे सवाल पूछने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भूतकाल जानने से आप दोनों वर्तमान और भविष्य के बारे में ज़्यादा जान लेते हो, बिल्कुल। और वही आपके करियर का एक प्राइमरी मोटिव है कि एक बेहतर भविष्य को एंटर करने के लिए पहले भूतकाल को बहुत गहरे तरीके से जाने। जो भी हमारे सोच विचार है, खाने के हैबिट्स है, जो भी सोशल हैबिट्स बिल्कुल। है, वो एक्चुअली हमारे स्टोन एज से बनकर आए हैं। ट्रू। कहा जाता है कि पहला होमोसेपियन, पहला ह्यूमन अफ्रीका में जन्मा। तो ये कहानी सर आप सुनाइए कि क्या हुआ था? क्या हम भी अफ्रीकन हैं? जितनी भी ह्यूमैनिटी है पूरे वर्ल्ड वाइड, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से वो जुड़ी हुई है अफ्रीका से। जी। और कई सारे ऐसे दिए गए हाइपोथेसिस जिसमें कहा गया कि अफ्रीका से नहीं इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का, वो सारी अभी गलत प्रूफ हो चुकी हैं। साइंटिफिकली ये माना जा रहा है अभी कि जितना भी ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ है, वो अफ्रीका में ही हुआ है। अबाउट 4.5 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट चिंपैंजीज़ से एक ब्रांच निकली और वो जो है धीरे, 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 धीरे आते, आते, आते अबाउट 200,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट वो मॉडर्न ह्यूमन के रूप में ट्रांसफ़ॉर्म हुई। और अंटिल 1 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट जितने भी मॉडर्न ह्यूमन्स थे, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, वो सिर्फ़ अफ्रीका में ही थे। और जितने भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, जो फॉसिल होमो सैपियंस के जो फॉसिल्स हैं, मोस्टली हमें अफ्रीका से ही मिले हैं। और जो टूल्स मिलते हैं, वो भी हमें अफ्रीका से मोस्टली मिलते हैं, अर्लीस्ट टूल्स। जेनेटिकली भी हमने देखा कि जितने भी मॉडर्न ह्यूमन्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका जो एंसेस्ट्रल ब्रांच है, वो कहीं न कहीं आकर के अफ्रीका से ही वो मैच करता है। तो जेनेटिकली, आर्कियोलॉजिकली ये प्रूवन है कि मॉडर्न ह्यूमन्स इवॉल्व हुआ अफ्रीका में। और 1 लाख ईयर्स बिफोर प्रेजेंट वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट किए और अंटिल 10,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव ऑक्युपाइड। ओके। तो 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वज अफ्रीकन थे, बिल्कुल, और फिर वहीं अफ्रीकन पूर्वजों ने मूव आउट किया। मूव आउट तो किया। अगर आप अफ्रीका की मैप देखोगे, उसके साइड में गल्फ है। हुँ। तो पहले वो वहाँ गए, इज़राइल, पैलेस्टीन के एरिया में, यस, वहाँ से गल्फ में फैले और फिर इंडिया में आ गए। यस। देखिए पॉपुलेशन का जो माइग्रेट करता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो चलते हैं। वो जैसे ड्रॉट पड़ा, जहाँ पे ड्रॉट हुआ, वहाँ से मूव किए, जहाँ पे बारिश हो रही है, जहाँ पे कॉम्फर्टेबल एनवायरनमेंट है, वहाँ जाके वहाँ बस गए। वहाँ पे 5 जनरेशन, 10 जनरेशन, 20 जनरेशन रहेंगे। वहाँ से मूव करने का कोई उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। फिर अगर वहाँ से कोई एपिडेमिक हुई, महामारी फैली या फिर से सूखा पड़ा, फिर से जंगल खत्म हुए, तो फिर वहाँ से वो मूव करके कहीं और जाएँगे। तो ये होता है माइग्रेशन पैटर्न। तो मिडिल ईस्ट जो है हमेशा से ही बहुत हार्श क्लाइमेट वहाँ पे रहा। तो वहाँ पे ह्यूमन्स के रिमेन्स तो मिलते हैं, ट्रेसेस मिलते हैं, बट लॉन्ग टर्म वहाँ पे हैबिटेशंस नहीं मिलते हैं हमें। तो जो अर्लीएस्ट जो माइग्रेशन था वो टुवर्ड्स साउथ एशिया ही हमें उसका एविडेंस मिलता है। और साउथ एशिया में एटलीस्ट 80,000 ईयर्स से यहाँ पे ह्यूमन्स हैं, मॉडर्न ओके। होमो सैपियंस। तब गल्फ में क्या हो रहा था? गल्फ में भी थे ह्यूमन। जैसे कि अगर आप माइग्रेट कर रहे हो 100 लोग आए तो गल्फ के थ्रू ही आप आएँगे। ऐसा नहीं है कि 100 के 100 माइग्रेट कर जाएँगे साउथ एशिया में। वहाँ पे भी रहेंगे 2, 4, 5% तो रहेंगे ही वहाँ पर भी। ओके। तो उन्होंने वहाँ की जो लोकल एनवायरमेंटल कंडीशंस थी उसके अगेंस्ट वो एडॉप्ट हुए और वहाँ पे भी वो लोग रहे वहाँ। जो अरब्स होते हैं, हुँ, वो भी देसी दिखते हैं थोड़े से। यस। तो जेनेटिकली स्पीकिंग R1 A1 जो हमारा पेट्रीलिनियल लीनियज है, उनके साथ शेयर करते हैं? देखिए जब उस टाइम पे हमारे जो वाई क्रोमोसोमल जो डीएनए था वो R1A1 नहीं था। R1A1 इज़ अ रिसेंट फिनोमेना क्योंकि म्यूटेशंस होते रहते हैं। हमारे डीएनए ओके। में म्यूटेशंस एक नॉर्मल फिनोमेना है। जी। हालाँकि जो हमारा बॉडी है उस म्यूटेशन को रोकने के लिए मैकेनिज़्म उसके पास होता है। पर उसके बाद भी कुछ एरर्स होते हैं और वो म्यूटेशंस के रूप में दिखते हैं हमारे पॉपुलेशंस में। तो उस समय जो हैप्लोग्रुप्स थे या जो डीएनए के म्यूटेशंस थे वो R1A1 जो एक ब्रांच में ना एक ट्री का जो ब्रांच होता है उसके काफ़ी नीचे आता है वो। हुँ। टॉप पे आता है, जी, बहुत जी। नोट पे नहीं होता है। तो उस समय R1A1 नहीं था, बट समहाउ हम जेनेटिक एंसेस्ट्री शेयर करते हैं अरविंद के साथ।
जेनेटिक एंसेस्ट्री शेयर करते हैं, यस वो भी हमारे दूर के कजन ब्रदर्स, यस कजन यस हाँ सिस्टर्स बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओके, यस हम उनसे ज्यादा क्लोज हैं या गोरों से? यू मीन यूरोपियंस हाँ। यस अगर आप देखेंगे कि जो कॉमन एंसेस्ट्री है वो किसके से ज़्यादा शेयर करते हैं तो हम मिडिल ईस्ट की पॉपुलेशन को ही मानेंगे उनके ओके। साथ हमारी एंसेस्ट्री ज़्यादा शेयर करती है एंड डीप रूटेड एंसेस्ट्री पुरानी जो एंसेस्ट्री है वो हम शेयर करते हैं उनके साथ यूरोपियंस के साथ भी हम शेयर करते हैं बट दैट इज़ अ रिसेंट फिनोमेना वो जो हमने बताया अबाउट 2200-2300 साल पहले जो माइग्रेशन वहाँ से हुए उसके साथ हम जो है उनकी एंसेस्ट्री को शेयर करते हैं बट जो अरबियन या जो मिडिल ईस्ट की एंसेस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है जो शेयरिंग जो करते हैं वो काफ़ी पुरानी है ओके। यस तो बेसिकली अफ्रीका से माइग्रेशन हुई यस ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मतलब शायद 5000 10,000 साल लगे सिर्फ माइग्रेशन के लिए। बहुत सारे जनरेशंस आगे आगे बढ़ने लगे, फिर भारत तक पहुंच गए यस जहां नदियां थी, अंडमान निकोबार तक पहुंच गए अंडमान निकोबार तक पहुंच गए। अंडमान तक यस ओके। और आज के डेट में जो ओंगेज जारवा हैं ग्रेटर अंडमानीज जो ट्राइब्स हैं अंडमान के जी जी जी। वो सबसे ज़्यादा क्लोज हैं अफ्रीकन से ओके। क्योंकि वो ज़्यादा मिक्स नहीं हुए लोकल पॉपुलेशन से या किसी भी पॉपुलेशन से तो वो अर्लीस्ट जो माइग्रेंट हैं अफ्रीकन के वो ओंगे एंड जारवाज ही हैं मतलब शायद 50,000 साल यस पहले यस यस हम सब बिल्कुल अफ्रीकन दिखते थे। यस बेसिकली हमारे पूर्वज, अगर हम सोचते हैं कि यार 50,000 साल पहले हम कैसे दिखते होंगे, हर कोई अपने टाइप का कोई एक्सपेक्ट करता है, बट एक्चुअली वो अफ्रीकन थे अफ्रीकन है यस 50,000 साल Yes. पहले। और मोर प्रिसाइजली हमारी जो एंसेस्ट्री मैच करती है सबके साथ पूरे इंडियंस की जी। वो करती है अंडमान के जो ट्राइब्स हैं उनके साथ उनकी एंसेस्ट्री कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर है यस और जो सबसे जो ओल्डेस्ट एंसेस्ट्री मिलेगी वो मिलेगी ओंगेज की ओंगेज Yes. वो एक पर्टिकुलर ट्राइब है। हाँ ओंगे जारवा ग्रेटर अंडमानीज उनको स्टडी किया आपने? हाँ यस ये है स्टडी कैसे होते वो लोग? वो बिल्कुल अफ्रीकन जैसे होते हैं मतलब जैसे अफ्रीकन ट्राइब्स यस होते हैं, अभी वैसे ही हैं जैसे कि जो है डार्क कॉम्प्लेक्शंस कर्ली हेयर्स बट बिहेवियर, कल्चर? नहीं कल्चर बिहेवियर तो जो है एक ट्रांसफॉर्मेबल फिनोमेना होती है तो लैंग्वेज भी काफ़ी तेज़ी से चेंज होती है बिहेवियर्स तो आपके तब अडॉप्ट करते हो ना आप ओवर द टाइम जी जी आपका जी। इन्वायरमेंट जैसा होगा आप वैसे बिहेवियर्स आप अडॉप्ट करोगे जो फूडिंग हैबिट होगी वो भी आप जो लोकल सब्सटेंस होंगे उससे आप लोगे तो ये चीज़ें तो चेंज हो जाएंगी बट डीएनए तो वही रहेगा ओके। आपको ये पूरे स्टडी में सबसे एक्साइटिंग चीज़ क्या लगी? सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये है कि जो पॉपुलेशन का मूवमेंट है ना वो कभी बंद नहीं होता है होते जाता है, होते जाता है मतलब अब जैसे हमारे बच्चे भी जाएंगे कहीं ना कहीं। हाँ अब तो खैर बाउंड्रीज हो गई हैं अब जाना उतना आसान नहीं है रिस्ट्रिक्शंस हैं बट प्री हिस्टोरिक टाइम पे कोई बाउंड्रीज थी नहीं बैरियर्स थे जैसे कि हिमालय इज बैरियर है जी जी। तो हिमालय को क्रॉस करना इज अ डिफिकल्ट टास्क था तो इसीलिए बहुत सारे पासेस बने मेरी टाइम ट्रेड था जिसमें कि लोग समुद्र के रास्ते से आते थे इंडिया में हमने तो एक स्टडी किया है पटनम केरला में एक जगह है जहाँ पे हमने रोमन्स के हड्डियाँ मिली हमें जब हमने डेट किया तो उसकी जो डेट आई 500 BC मतलब आज के 2500 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट हमने इसको पब्लिश भी किया है मतलब शिप से आ रहे थे यस शायद। शिप से आ रहे थे 2500 साल पहले शिप से आ रहे थे और वो भी यूरोप से, इटली यस से। हाँ इटली से बाली के जो लोग हैं आपको मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल आपको देखेंगे साउथ ईस्ट एशियन बट आप डीएनए ट्रेस करोगे उनका तो उसमें बहुत सारे इंडियन आपको मिलेगी एंसेस्ट्री अप टू 20%। अप टू 20%। यस उड़ीसा के कोस्ट से एंड तमिलनाडु से आज से 500 BC तक माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था बट अब लैंग्वेज और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स जो भी उनका फिनोमेनाज हैं रिलीजन है सब कुछ चेंज हो चुका है अब तो वो साउथ ईस्ट एशियन है जैसे अदर पॉपुलेशंस हैं जी। बट डीएनए कहीं ना कहीं उनकी अंदर जो डीएनए है वो उसका जो मैचिंग है वो हमें मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से